नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज में महागठबंधन और महागठबंधन में महासंग्राम, और ऐसे में हमारे साथ है महागठबंधन के एक बड़े नेता यशवंत कुमार चमन। कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, महाराजगंज के निवासी हैं और महाराजगंज के लिए ही काम करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि महाराजगंज विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में जो महासंग्राम छिड़ा है उसके पीछे कौन है और कौन टिकट के दावेदार है और उन दावेदारों की दावेदारी में कितना दम। स्वागत है चमन जी आपका। नमस्कार आपको और देसी अड्डा के सभी दर्शकों को। चमन जी, ये बताइए कि महाराजगंज जो है वो महाराजगंज महागठबंधन के लिए आजकल फेमस हो रहा है, क्योंकि महाराजगंज में महागठबंधन के सभी घटक तक अपने अपने मजबूत प्रत्याशियों के साथ खड़े हैं, और उसमें कांग्रेस में तो कई नेता इस बार दावेदारी कर रहे हैं। तो आपके जो दावेदारी है उसमें क्या दम है? हमारे दावेदारी का जो दम है ये आत्मविश्वास इसलिए है कि हम एकमात्र ऐसे महागठबंधन में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं महाराजगंज से जो आज तक शुरुआती दिन से आज तक कभी कांग्रेस की राजनीति को छोड़े नहीं, किसी दूसरे दल में गए नहीं। हमारी आस्था, हमारा निष्ठा कांग्रेस के नीतियों के साथ है, कांग्रेस के नेतृत्व के साथ है। और महासंग्राम की जो बात आप बोल रहे हैं, तो महागठबंधन के घटक के सारे दलों के कार्यकर्ता महागठबंधन का जीत सुनिश्चित करने के लिए महाराजगंज के गली गली में घूम रहे हैं। इसलिए महागठबंधन की मजबूती ही होगी, मजबूती का ही ये माने प्रतीक है। यही तो मैं कह रहा हूं कि वीआईपी से नीतीश द्विवेदी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और उनका दावा है कि महाराजगंज का सीट जो है उन्हीं की झोली में जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या संभावना है? देखिए, जो भी आदमी गठबंधन की राजनीति को जानता है उसको ये जरूर समझ है कि जो सीटिंग सीट होता है किसी भी दल का, वह दल अगर स्वेच्छा से छोड़ता है तभी वो दूसरे दल को जाता है, और कांग्रेस का वो सीटिंग सीट है। कांग्रेस के जीतने की पूरी संभावना है, पूरा समीकरण है। इसलिए हर स्थिति में कांग्रेस नेतृत्व महाराजगंज सीट कांग्रेस के पाले में रखेगा। महागठबंधन के जो लोग हैं, आप देख लीजिएगा, तेजस्वी जी हैं, उन्होंने चुन के सीट ये दिया था महागठबंधन में कांग्रेस के पक्ष में। उनको अपनी सरकार बनानी है, महागठबंधन की सरकार बनानी है, तो इसलिए हर स्थिति में अगर हम अधिक से अधिक सीट जीतेंगे तभी जाके हम सरकार बनाएंगे। तेजस्वी जी ने ये सीट उस परिस्थिति में दिया था जब तेजस्वी जी के पास महाराजगंज में कैंडिडेट नहीं था। आज के दौर में महाराजगंज में विशाल जायसवाल है, और विशाल जायसवाल को आप जानते हैं, विनोद जायसवाल के बेटे हैं, और विनोद जायसवाल का संबंध तेजस्वी जी और लालू जी से कैसा है ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। महाराजगंज के लोग ये नहीं जानते हैं कि विशाल जायसवाल जी का घर कहाँ है। और ये जो आप बात बोले कि महागठबंधन में प्रत्याशियों की कमी थी और इस स्थिति में कांग्रेस को दिया गया, इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। कांग्रेस में उस समय भी हम लोग दावेदार थे, और हमारे चूंकि सीनियर लीडर थे विजय शंकर दुबे जी, उनके एडजस्टमेंट का बात था। उनका सीट चूंकि एक्सचेंज हुआ था किसी परिस्थिति में, तो हम लोगों की भी इच्छा थी, और हम लोगों ने भी विजय शंकर दुबे जी के लिए बाद में अंतिम में अल्लाह का मान के द्वारा हम लोगों से सहमति मांगा गया था और हम लोगों ने दिया था। ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी नहीं थे और कमजोर प्रत्याशी तो फिर इस बार भी आप लोग सहमति दे देंगे? देखिए, 20 में एक्सचेंज तो हुआ था ना, माझी सिटिंग सीट था कांग्रेस का और उसे सीपीएम को दिया गया। इस बार महाराजगंज क्यों नहीं हो सकता? नहीं, महाराजगंज कांग्रेस के लिए मजबूत सीट में एक है। जहां महाराजगंज पिछले चुनाव में कांग्रेस अगर 2000 से जीता है, तो इस बार मैं दावा करता हूं कि इस बार 50,000 वोट से चुनाव जीतेगा। कभी नहीं है, आपके दावों में दम नहीं है। देखिए, लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस से लोकसभा मेरी बात भी सुनिए, हम
जो बता रहे हैं पहले वो सुन लीजिए, क्योंकि हम भी जानते हैं महाराजगंज लोकसभा का चुनाव कांग्रेस जब जब लड़ती है तब तब हार जाती है। इसी महाराजगंज से प्रद्युमन राय भी एक बार कैंडिडेट थे, कितना वोट आया था आप भी जानते हैं। महाराजगंज का जो भगवानपुर प्रखंड है, उस भगवानपुर प्रखंड को मिलाकर जब बसंतपुर विधानसभा हुआ करता था तो उस समय कमलदेव नारायण शुक्ला चुनावी मैदान में उतरे थे कांग्रेस के टिकट पर, उनको कितना वोट आया था वो भी आप वाकिफ हैं। तो आरजेडी के गठबंधन की वजह से 2020 में कांग्रेस जीती है महाराजगंज में, न कि कांग्रेस अपने बल पर, ये कहना है आरजेडी के नेताओं का। नहीं सुनिए, आप अगर जातीय राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति की बात छोड़ दीजिए तो महाराजगंज में हमेशा कांग्रेस चुनाव जीतती रही है। 1985 तक लगातार कांग्रेस जीतती रही है। कांग्रेस का चूंकि सोच बहुत बृहद पैमाने पे है, 85 तक के कांग्रेस मैंने सुनिए तो पूरा बिहार में मुख्यमंत्री कांग्रेस का था। मैं पहले आप तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने के लिए मैं पहले आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। ये ठीक है कि प्रद्युमन राय जी चुनाव 2000 में लड़े थे और उनको 4700 वोट आया था, ये भी ठीक है कि इस बार दावेदारी है उनका। देखिए बात ये है कि महाराजगंज के लोग ये चाहते हैं कि मैं उसको उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करूं जो हमारे घर का हो, जिसके घर को मैं जानता हूं कि ये आदमी हमारे घर का है। बाहरी उम्मीदवार आने का खामियाजा, जितना उदाहरण आप दिए हैं, कांग्रेस पार्टी को बाहरी उम्मीदवार देने का ही खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब ऐसा कहेंगे तो महाराजगंज तो हमेशा बाहरियों को गले लगाता है, जैसे उमाशंकर सिंह 77 में आए महाराजगंज और महाराजगंज से जीतते चले गए। नहीं, महाराजगंज में सामान विग्रह में उनका ननिहाल था, उनका तड़का था। महाराजगंज में दरौंदा प्रखंड के, चूंकि उस समय दरौंदा महाराजगंज था और सामान में उनका घर था, वहां उनके वोटर थे, इसलिए महाराजगंज विधानसभा के उस बनावट में वो बाहरी नहीं थे। लेकिन बाकी जिन लोगों का नाम आप लिए वो सारे के सारे लोग बाहरी हैं। आप जिनका चर्चा की आरजेडी से, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है कि उनका घर मोतिहारी है कि उनका घर पटना है। हमको उनसे कोई विवाद नहीं है, लेकिन महाराजगंज के लोग क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जहां भी आदमी गया है, चाहे आप भी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप जाके भ्रमण कीजिए तो लोग ये चाहते हैं कि मैं उसी को विधायक के रूप में चुनूं जो जिसके बारे में हमको पता हो कि इसका घर यहाँ पे है। देखिए महाराजगंज को लेकर जो मेरी समझ है, मैंने जहां तक पता लगाया है, महाराजगंज में आरजेडी के जो दावेदार हैं वो प्रबल तरीके से पूरी तरह से वो दावा कर रहे हैं कि ये सीट मुझे ही मिलेगा। वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं नीतीश द्विवेदी, उनका कहना है कि बिहार में यदि वीआईपी को 10 सीट मिलेगा तो उसमें से 5वां सीट वो महाराजेगंज होगा। उसी तरह कांग्रेस के विजय शंकर दुबे के बारे में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका संबंध राजीव गांधी से था, समझिए कि 3 पीढ़ी पहले से, और राजीव गांधी के समय से लेकर अब तक वो उनको चाहे जहां भी, वो ऑलराउंडर है। माझी लड़ाइए माझी में जीत जाएंगे, रघुनाथपुर लड़ाइए रघुनाथपुर में जीत जाएंगे, महाराजगंज लड़ाइए महाराजगंज जीत जाएंगे, तो उनके दावों में भी दम है। तो ऐसे में आप लोगों को वहां से टिकट मिल जाएगा, इसकी संभावना कितनी दिखती है? विजय शंकर दुबे जी को 77 में टिकट कांग्रेस से मिला रघुनाथपुर से, रघुनाथपुर हार गए। विजय शंकर दुबे जी को 95 में टिकट मिला कांग्रेस से, रघुनाथपुर से हार गए। विजय शंकर दुबे जी 2005 में चुनाव हार गए, 10 में हारे, 15 में भागना पड़ा मांझी। देखिए उनके बारे में अगर ये कहा जाता है कि वो जहाँ से मिलता है वहीं से जीत जाते हैं, तो दरौंदा से वो चुनाव लड़े, दरौंदा से हार गए। इसलिए ये भ्रम है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है कि वो जहाँ से लड़ते हैं वहीं से जीत जाते हैं। हम लोग चूंकि 91 से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके इतिहास के बारे में भी पता है, उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में भी पता है। हम अपने दावा को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हकीकत के जमीन पे ये कहना कि जहाँ से टिकट मिलेगा वो जीत जाएंगे, तो रघुनाथपुर से उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, माझी से लड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा छोड़िए, ये सब बातें बहुत हो गई महाराजगंज के बारे में। ये बताइए कि तैयारी आपकी कैसी चल रही? हमारा तैयारी बहुत
अच्छा, बहुत सकारात्मक चल रहा है। हर घर तक, हर पंचायत तक 320 मतदान केंद्र हैं। हमारे विधानसभा में दोनों प्रखंड मिला के 36 पंचायत है, एक नगर पंचायत है। पूरा गिन लिए हैं और घर घर का। और 3,26,000 मतदाता हैं। तो घर ही वहाँ पे है, तो घर गिनने की आवश्यकता क्या है? हम सांस लेते हैं तो अपने घर में लेते हैं, अपने क्षेत्र में लेते हैं। तो ये सौभाग्य है हमारा कि हम उस धरती पे काम करने का मौका मिला है जिस धरती ने हमें जन्म दिया है। ये तैयारी, और लोग तैयार हैं मेरे लिए, हमारे लिए लोग तैयार हैं। चलिए, मुझे तो कांग्रेस के जितने भी नेता मिलते हैं सब यही कहते हैं कि मेरा दावा सबसे मजबूत है और मुझे ही टिकट मिलने वाला है। आप समझ रहे होंगे मैं किसके किसके बारे में कर रहा हूँ। जो जो दावेदार है वहाँ से प्रद्युमन राय जी हैं, विदुशेखर पांडे जी हैं, आप हो गए, विजय शंकर दुबे जी हैं, ये सारे लोग हैं। इसके अलावे भी कोई ऊपर से भी कूद के आ सकता है, क्योंकि कभी कभी तो दावा ये भी हो रहा है कि जितेंद्र स्वामी भी आ सकते हैं आरजेडी के टिकट पर। अब जितनी मुंह उतनी बात। तो उस इन दावों के बीच में आपकी दावेदारी भी एक है, और अच्छी बात है कि आप महाराजगंज के बारे में जानते हैं। तो चलिए, मेरी तो शुभकामना रहेगी, लेकिन टिकट मिलेगा तो बताइएगा मुझे। मैं भी इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि महाराजगंज से जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं महाराजगंज मेरी कमजोरी है। मुझे बहुत भरोसा अपने अल्लाह का मान पे है। आप कुछ देर पहले बोले थे कि इनका इनसे परिचय है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का परिचय राहुल गांधी से है। हर कार्यकर्ता का पहुंच और परिचय सोनिया गांधी से है। हमारे नेता आज बिहार के राजेश राम जी हैं, और उनके आने के बाद आप अगर देखिएगा तो सदाकत आश्रम का रौनक बदल गया है। राजेश राम हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, कमजोर लोगों के लिए एक उम्मीद के किरण बन के हैं। चलिए, आप जब कहे तो मुझे एक मन में सवाल आया है। आप इसे आइंदा न लेंगे, लेकिन देखिए, परिचय तो राहुल गांधी से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भी है, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जब राहुल गांधी के बस पर चढ़ना होता है तो क्या स्थिति होती है आप भी जानते हैं। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि गठबंधन की राजनीति में है आप लोग। आपके साथ आरजेडी भी है, आपके साथ वीआईपी भी है। यदि टिकट जो है सीटों के तालमेल में उधर तेजस्वी यादव अड़ गए तो फिर क्या होगा। देखिए, ये न्यूज़ प्लांटेड था एनडीए के लोगों के द्वारा, समझे। तेजस्वी जी के मंच पे और ट्रक पे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ना ही नहीं था। लेकिन ये है कि इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी का कन्हैया के प्रति जो प्रेम है वो दिखा, और भाजपा के लोग जो कल तक कन्हैया को टुकड़े टुकड़े गैंग का बोलते थे, भाजपा के लोग तो मैंने आंसू बहाने लगे, बोलने लगे कि कन्हैया पढ़ा लिखा आदमी है, सर्टिफिकेट देने लगे। ये हम लोगों के लिए खुशी का बात है। और उनके संबंध की बात है तो आप देखे होंगे कि जस्ट बाद एआईसीसी में जो मीटिंग हुआ कांग्रेस का बिहार के लोगों के साथ, उसमें पप्पू यादव जी, कन्हैया कुमार, सारे लोग थे। जो रणनीति बनी उसमें। चलिए, आप लोगों ने आज देखा होगा किस तरह हम लोग हंसी मजाक करते करते बातें कर रहे हैं, और ये अच्छा भी है। कोई भी इंटरव्यू हो तो वो ज़्यादा सख्त लहजे में या लड़ाई झगड़ा करते हो, ये ठीक नहीं है। कभी कभी हंसी मजाक करके भी बातें हो, एक दूसरे को खिंचाई करते हुए भी दोनों दोस्त जब मिल जाते हैं, क्योंकि चमन जी से केवल एक नेता वाला रिश्ता नहीं है, मित्रवत भी हैं बहुत पहले से। महाराजगंज से दोनों लोग हैं, इसलिए मुलाकात होती है तो बातें हो जाती है। और वैसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि इनसे हंसी मजाक वाला ही इंटरव्यू हो। तो चलिए, आप हमसे मिलते रहिए, लेकिन मेरी तो खिंचाई जारी रहेगी, क्योंकि ये नेता हैं और मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार तो ये भी बन जाते, लेकिन ये पत्रकार बनते बनते नेता बन गए और मैं वहीं पे रह गया। इसलिए आप अब विदाई दीजिए,
और फिर चमन जी से जब मुलाकात होगी, जब ये टिकट लेकर आएंगे, तो हो सकता है कि मैं आपके साथ फिर इनका इंटरव्यू करूं। ऐसे कई बार और मौका मिलेगा जहां हम लोग बात करते रहेंगे और महाराजगंज और इस बिहार की राजनीति के बारे में जानते समझते रहेंगे, है ना? बहुत 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 धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को। नमस्कार।